हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन। हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी, कहा सभी गाइडलाइन का पालन करें। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू है उसे राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया है। सरकार हालत पर लगातार समीक्षा कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए झारखंड में आज से क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद। सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को अभी 31 जनवरी तक बंद ही रखा गया है। स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल 31 तक बंद रहेंगे। वही पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, पर्यटन स्थल, स्टेडियम बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे, सिर्फ प्रशासनिक कार्य होंगे। वही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेगी। वही रेस्टोरेंट, बार और दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे। वही आउटडोर आयोजन, शादी, श्राद्ध में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इंडोर में 50% या 100 लोग, दोनों में जो कम हो। वही सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। संस्थानों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में आसमान साफ होने के साथ आज से मौसम होगा सामान्य। झारखंड में रविवार से मौसम सामान्य होगा। पिछले 5 दिन से राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में आए बदलाव से आमजन को थोड़ी राहत मिलेगी। सिस्टम के कमजोर होने की वजह से राज्य के ऊपरी हिस्से में छाए बादल छटने लगेंगे और मौसम शुष्क होगा। आसमान साफ होने से खिली धूप मिलेगी। इसके साथ ही रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस से गिरावट आएगी। इससे शाम के बाद कनकनी बढ़ेगी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक शनिवार को राज्य के दक्षिणी एवं मध्य भाग में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वही आज की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान में आज रविवार को सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति बनेगी। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा। हालांकि राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और रांची जिला में कुछ स्थानों पर आज भी हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, झारखंड में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, 14 लोगों में हुई पुष्टि। झारखंड में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण वायरस का नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन का है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ILS लैब भुवनेश्वर भेजी गई सैंपल रिपोर्ट आ गई है। झारखंड में इस वेरिएंट से संक्रमित 14 लोग पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ILS लैब भुवनेश्वर को कुल 87 संक्रमितों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें 14 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि एक संक्रमित में डेल्टा वेरिएंट और 32 में अदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की पुष्टि हुई है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत का कार्यकाल खत्म और चुनाव में देरी, सरकार की मानसा पर सवाल। दीपक प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर टाल मटोल का आरोप लगाया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार की मानसा साफ नहीं है। पंचायत चुनाव नहीं कराकर राज्य सरकार ग्रामीण विकास कार्य को बाधित कर रही है। चुनाव नहीं होने से मनरेगा में लोग को काम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण राज्य में तेजी से पलायन बढ़ रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की सरकार गांव गिराव के जमीनी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। उसे डर है कि पंचायत चुनाव होंगे तो लोग झामो कांग्रेस और राजद की सरकार को जबरदस्त झटका देगी। कहा कि पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन राज्य सरकार जानती है कि लोग इन पार्टियों द्वारा जो है समर्पित उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करेंगे और इसी वजह से पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर टालमटोल कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में झारखंड आने वालों के लिए कड़े किए गए नियम, एयरपोर्ट पर दिखाने होंगे ये दस्तावेज। कोरोना वायरस को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों की कोरोना जांच पर पुख्ता नजर रखी जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR की कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। जो यात्री बिना RT-PCR की रिपोर्ट के रांची एयरपोर्ट पर उतर
रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है। यही हाल रांची और हटिया रेलवे स्टेशन का भी है। दोनों रेलवे स्टेशनों पर जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर रोज 11 करोड़ की हो रही है कोयले की चोरी, पुलिस पर मिली भगत का आरोप। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने फिर राज्य में कोयले के अवैध कारोबार का मामला उठाया है। उन्होंने धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे कोयले के अवैध कारोबार में पुलिस की संलिप्तता का भी आरोप लगा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर कई जिलों में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार पर नकेल कसे और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को दंडित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 19 जनवरी 2022 से जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट 8 फरवरी 2022 है। जेपीएससी के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 110 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट jpsc.nic.in पर दिए गए भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। वही चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोचिंग संचालकों ने 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति मांगी। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की गोविंदपुर में आयोजित सभा में शिक्षकों ने सरकार से लॉकडाउन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की है। शिक्षकों ने कहा है कि जिस प्रकार सरकार ने अन्य को अपने व्यापार खोलने की अनुमति दी है, उसी तरह उन्हें भी अनुमति दी जाए। शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षकों के सामने भुखमरी की समस्या है। सरकार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 गिरफ्तार। लातेहार में गिरफ्तार नक्सली निर्मल की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। AK-47 जैसे हथियार सप्लाई करता था। गुमला पुलिस शनिवार को नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार की है। इनके पास से 2 राइफल भी बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी लातेहार के गारू थाना क्षेत्र से 14 जनवरी को गिरफ्तार नक्सली निर्मल मिंजा की निशानदेही पर हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों में पालकोट निवासी सरवन सिंह, टोटो निवासी छोटू खान उर्फ सोयब खान, डुमरी निवासी आलोक बागला व सुरेंद्र तिर्की शामिल हैं। इनके पास से 2 राइफल बरामद किया गया है। पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये सब 3 दर्जन से अधिक हथियार का सप्लाई कर चुके हैं। ये AK-47 व 315 बोर का राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा जैसे घातक हथियारों को नक्सलियों तक पहुंचाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वजह से सामान्य मरीजों की बढ़ी परेशानी, रिम्स में व्यवस्था चरमराई। झारखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाले रिम्स में मरीजों के होने वाले ऑपरेशन का प्रतिशत कम हो गया है। कई विभागों में तो कोरोना के डर से ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही कई भर्ती मरीजों को अभी भी ऑपरेशन की अगली तिथि में तिथि दी जा रही है। इस वजह से ऐसे मरीजों की पेंडिंग लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। दूसरी ओर ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीजों में 30% मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनका ऑपरेशन तो नहीं लेकिन कोरोना का इलाज शुरू हो गया है। पेंडिंग की वजह से कई लोग निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। वही जो असमर्थ हैं वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयशा ने शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की। कहा जब सब कुछ खुला है तो शैक्षणिक संस्थान बंद क्यों। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा ने शनिवार को पलामू उपायुक्त से मिलकर कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए पठन पाठन व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा है कि कोरोना काल में लगभग सारी चीजें खुली हुई है, सिर्फ शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, जबकि हकीकत यही है कि सबसे ज्यादा नियम का पालन शिक्षण संस्थानों में ही होता है। आज सभी जगहों पर यातायात व्यवस्था खुली हुई है, बाजार खुले हैं, यहां तक कि शराब की दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। झारखंड सरकार 50% क्षमता के साथ शिक्षण संस्थानों को खोले और सभी बंद पड़े स्कूलों को शुरू करे। साथ ही सभी वर्ग के छात्रों को अतिरिक्त रूम व्यवस्था कर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाई शुरू करें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में 104 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में शनिवार को 104 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सदर अस्पताल गोड्डा से 64, सदर प्रखंड से 1, गोड्डा शहरी क्षेत्र से 1, बोआरीजोर प्रखंड से 18, पोड़ियाहाट प्रखंड से 5, महागामा प्रखंड से 10 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं RT-PCR जांच में 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 48 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस प्रकार जिले में फिलहाल कोविड-19 के 479 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबर आदिम जनजाति की 5 लड़कियों को 90,000 से 6 लाख रुपए में बेचा गिरोह का भांडाफोड़। जमशेदपुर में मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। चूड़ी फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर गुड़ाबंदा थाना क्षेत्र की पहाड़पुर गांव की 5 सबर लड़कियों की बिक्री करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इनके अलावा पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लड़कियों को बरामद कर लिया है। 2 लड़कियों और 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शहीद कुंदन ओझा को मिला सम्मान। सेना प्रमुख ने शहीद की पत्नी को दिया सेना मेडल। भारत चीन सीमा की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए झारखंड के साहिबगंज जिले के लाल मिर्जा चौक की डिहारी गांव निवासी कुंदन कुमार ओझा को थल सेना दिवस के अवसर पर शनिवार को दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में हुए कार्यक्रम में सेना मेडल देकर सम्मानित किया गया है। शहीद कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नम्रता ओझा को सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना मेडल देकर सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाला, वकील की तबियत खराब, बहस टली। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में शनिवार को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जैक जूलियस की ओर से बहस नहीं हो सकी। मामले में उनकी ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता की तबियत ठीक नहीं रहने के कारण बहस में शामिल नहीं हुए। CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी निर्धारित की है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 99 की बहस पूरी हो चुकी है, 2 की बहस शेष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 व्यवहार को ध्यान में रखकर पुलिस लाइन में हो गणतंत्र दिवस की तैयारी। आयुक्त दुमका के समाहरणालय सभागार में शनिवार को संताल परगना आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आयुक्त ने कहा है कि जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाए। तय प्रावधानों के तहत यहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, इसलिए विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता तैयारी की जाए। कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानियों को आयोजन स्थल के बजाय घर पर ही जाकर उन्हें सम्मानित किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में बनेगा बच्चों का अत्याधुनिक अस्पताल। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, कला संस्कृति, खेल, पर्यटन, युवा मामले और निबंधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि मधुपुर में बच्चों के लिए 32 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। शनिवार को अनुमंडल अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के दौरान मंत्री ने यह घोषणा की है। मंत्री ने कहा है कि अस्पताल निर्माण अनुमंडल अस्पताल के पुराने भवन को ध्वस्त कर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो BJYM ने जारी किया कोविड केयर हेल्पलाइन। दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, यहाँ मंत्री खुश और सत्ताधारी विधायक नाराज। झारखंड में लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए अब बीजेपी की तरफ से कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। BJYM की ओर से सेंट्रल 9304545774, दूसरा नंबर 7979927822 नंबर के साथ सभी 24 जिलों के लिए 56 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी और BJYM राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य जो है शशांत राज ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर के बहाने दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार में चीजें ठीक नहीं चल रही है। 20 सूत्री का लॉलीपॉप थमाकर जो अंतर विरोध को शांत किया जा रहा है। मंत्री खुश हैं और सत्ता पक्ष के विधायक परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराधी से नक्सली बने अमन का खुलासा। खाना उड़ाने के बाद माओवादियों ने की थी खस्सी पार्टी। झारखंड
की गुमला पुलिस की गिरफ्त में आया हाईकोर्ट नक्सली अमन नगेसिया ने पुलिस के समक्ष कई खुलासा किया है। 26 नवंबर 2021 को कुरुमगढ़ के नए थाना भवन को उड़ाने के बाद भाकपा माओवादियों ने खस्सी पार्टी की थी, जहां नाच गान भी हुआ था। वहीं एक सप्ताह पहले पालकोट थाना क्षेत्र के बिलिंग बिरा जंगल में भी 1 दर्जन माओवादियों ने बैठक कर खस्सी पार्टी की थी। अमन ने बताया कि भाकपा माओवादियों की रीढ़ शीर्ष नेता 15 लाख के इनामी बुद्धेश्वर उरांव के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादी हताश हो गए थे, इसलिए वे अपनी सोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इधर लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिनों के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की घोषणा पत्र निगम में जमा करें। रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र के सभी लोगों से 15 दिनों के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अधिष्ठापन से संबंधित घोषणा पत्र जमा करने को कहा है। निगम ने आम सूचना जारी करते हुए कहा है कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2011 के तहत लोगों की जिम्मेदारी है कि वे अपने धृति में वाटर हार्वेस्टिंग का अधिष्ठापन कर रांची नगर निगम के कार्यालय में सूचना दे, ताकि उनके होल्डिंग टैक्स कर में लग रहे अतिरिक्त कर को अगले वित्तीय वर्ष से हटाया जा सके। गौरतलब है कि काफी लोग घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योग कराते हैं, लेकिन निगम को इसकी सूचना नहीं देने के कारण इन्हें अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ता है। इसी को लेकर निगम की ओर से यह आम सूचना जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कम हो रहे संक्रमण के मामले, विशेषज्ञों ने कहा सख्त रणनीति कर रही है काम। झारखंड में कोरोना का ऊपर उठता हुआ कर्व अब सीधी रेखा में तब्दील होता दिख रहा है। पिछले 5 दिनों में नए संक्रमितों की संख्या स्थिर बनी हुई है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 4000 के आसपास बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जनवरी को 4482 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 1789 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं 4 दिन बाद 14 जनवरी की शाम तक जहां 3749 नए संक्रमित मिले थे, वहीं 2807 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। बेहतर होती स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में शुक्रवार को भर्ती मरीजों की संख्या 82 से घटकर 79 तक आ गई है। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 22 से घटकर 14 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी ही स्थिति की जरूरत है। यह तभी संभव है जब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें, टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी और कोरोना संक्रमण की जांच बढ़ाई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल में पानी किल्लत से मरीज परेशान, गंभीर मरीजों को किया गया रेफर, 24 घंटे बाद भी नहीं बना मोटर। रांची में कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित सदर अस्पताल में पानी की किल्लत से अफरा तफरी मच गई। पिछले 24 घंटे से यहां का मोटर खराब है। इस कारण एक तरफ जहां इन हाउस मरीजों को पानी के लिए भटकना पड़ा, तो कई मरीजों को यहां से रेफर करना पड़ा। डैमेज कंट्रोल के लिए रांची नगर निगम से टैंकर से पानी की आपूर्ति करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन यह भी नाकाफी रहा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक इस मंडल ने बताया है कि शुक्रवार शाम से मोटर खराब हुआ था, इसे बना लिया गया है, बहुत जल्द इसे शुरू कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जमकर उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। राजधानी के बड़े होटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर रांची के स्टेशन रोड स्थित BNR चाणक्य होटल प्रबंधन पर चुटिया थाने में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल 9 जनवरी 2022 को होटल के बैंक्वेट हॉल में प्राइवेट पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। अंचलाधिकारी शहर द्वारा जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।